तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फटाफट इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सुखाड़। अब देखते हैं ना, कई साल क्या होता है कि बहुत कम बारिश होता है या फिर बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो स्थिति होता है वह ड्राउट का स्थिति होता है, सुखाड़ का स्थिति होता है। और ड्राउट किसान के लिए तो समझो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। उसके बाद है फैमिन। फैमिन मतलब होता है भूखमरी, अकाल। देखिए, सुखाड़ अलग चीज़ है, वो तो प्राकृतिक घटना हो गया। लेकिन फैमिन जो है मनुष्य के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बहुत सारा क्षेत्र होता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाना का उपलब्धता नहीं हो पाता है, भोजन का, तो फैमिन वाली स्थिति हो जाती है, भुखमरी वाली स्थिति हो जाती है। और आप गौर करते होंगे कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ अनाज का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी अच्छे से खाते पीते रहते हैं, कारण कि उनके यहाँ उपलब्धता होता है पैसे के बल पे या कैसे भी, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनाज होता भी है उत्पादन, फिर भी वहाँ मतलब कि दिक्कत है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, फैमिन अलग चीज़ है, ड्राउट अलग चीज़ है, ठीक है ना। फैमिन ड्राउट होगा तो फिर अनाज का उत्पादन ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फैमिन में क्या होता है, अनाज का उत्पादन तो है लेकिन वहाँ उपलब्धता नहीं है अनाज का किसी जगह पर किसी समय में। देखिए, अब एक वर्ड आया है रीपे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए, इसमें पे लगा हुआ है, तो पे का मतलब होता है भुगतान करना। जैसे कोई आप सामान खरीदते हैं तो उसका आप भुगतान करते हैं, उसके लिए आप पे करते हैं, ठीक है ना। और रीपे का मतलब होता है चुकाना। जैसे आपने किसी से कुछ पैसा लिया हुआ है तो आप उसको रीपे करते हैं, मतलब उसको आप चुकाते हो, लौटाते हो, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। उसके बाद है बोरो। बोरो मतलब होता है कर्ज लेना, है ना, या किसी से कोई सामान वगैरह भी लेना। जैसे किसी से आप पेन किसी से आप पेन क्या करते हैं, बोरो करते हैं, मतलब उसे लेते हैं। और लेंड मतलब होता है कर्ज देना या फिर कोई दूसरा चीज़ भी देना। जैसे कोई आपको पेन लेंड किया तो इसका मतलब है कि उसने आपको पेन दिया, ठीक है ना। तो पैसे के लिए विशेष रूप से यूज किया जाते हैं बोरो, मतलब पैसे किसी से लेना, और लेंड मतलब होता है किसी को पैसे देना, ठीक है ना बात। अब सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है हासिल करना, सिक्योर मतलब बांधना भी होता है, सिक्योर मतलब सुरक्षित भी होता है। तो कई तरह के अर्थ देते हैं एक ही वर्ड। उसके बाद है रोप इन। रोप इन का मतलब होता है मनाना, ठीक है ना। जैसे कि किसी को कोई काम करने का मन नहीं है और आप उसको रोप इन करते हो, मतलब आप उसको परsuade करते हो, मनाते हो, उसके बाद फिर वो आदमी क्या करता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब होता है डालना, जैसे किसी में डर इन्फ्यूज करना, ठीक है ना। या कोई मतलब बिजनेस है उसमें मनी इन्फ्यूज करना, मतलब डालना, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिट या फिर प्रतिबंध, ये सब। और पैसा नहीं रहने से समझते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा कि कोई काम आप नहीं कर पाते होंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। उसके बाद है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग मतलब होता है अनुभवहीन, और चिड़िया के बच्चा को ही फ्लेजलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन कौन से वर्ड सीखने को मिलते हैं और किस चीज़ के बारे में न्यूज आर्टिकल है। करा इन द वल्वन विलेज ऑफ महाराष्ट्राज ड्राउट प्रोन धारासिव डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ तक समझ लीजिए। तो देखिए, ड्राउट मतलब तो हो गया सुखाड़, और ड्राउट प्रोन मतलब हो गया सुखाड़ से ग्रसित, ठीक है ना। तो सुखाड़ से ग्रसित धाराशिव जिला जो कि महाराष्ट्र का है, उसके वालवन गांव में, है ना, करा वृंदावनी वृंदावनी पाटिल स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है आसानी से, मतलब कि दिखना, ठीक है ना। और या फिर किसी और से बेहतर होना, श्रेष्ठ होना, ये सब होता है। जैसे कोई बहुत लंबा आदमी है तो क्या करेगा, स्टैंड आउट करेगा, बहुत दूर से ही अलग दिखेगा वो। एज एन अनयूजुअल वुमन। अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य, यूजुअल मतलब होता है सामान्य, और अनयूजुअल मतलब होता है सामान्य। यूजुअल मतलब सामान्य और अनयूजुअल मतलब असामान्य, ठीक है बात क्लियर हो गया इस भी तरह का।
किस नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि उस जगह का बात किया जा रहा है वहाँ, वृंदावनी है उसका बात किया जा रहा है। तो वह मतलब कि सबसे क्या है तो अलग है, औ और क्या है तो असामान्य महिला है उसकी बात की जा रही है। विथ लिटिल फाइनेंशियल माइट, माइट मतलब ताकत भी होता है और माइट का मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो उसके पास जो वित्तीय शक्ति ज़्यादा नहीं है, बट अ ड्रीम ऑफ टू ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसके पास सपना किस चीज़ का तो बदलने का। द लाइफ्स ऑफ वीमेन, महिलाओं का, फार्मर्स, विमेन फार्मर्स महिला किसानों का, लाइक हर से मतलब खुद के जैसे, विडोज और डिवोर्सी, चाहे वो विधवा हो या फिर तलाकशुदा हो। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सी हेड्स, देखिए हेड मतलब किसी संस्था या किसी चीज़ का अगुवाई करना या फिर उसका इंचार्ज होना भी होता है। सी हेड्स तो वह क्या है तो इंचार्ज है किस चीज़ का, कंपनी विच हैज़ मोर देन 650 शेयर होल्डर्स, जिसका 650 से ज़्यादा साझीदार है। मोस्ट ऑफ देम सिंगल वीमेन फार्मिंग ऑन देयर ओन, और उनमें से अधिकांश जो है सिंगल वीमेन है। सिंगल वीमेन कहने का मतलब है कि उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है ना। ऑन देयर ओन तो और खुद से खेती करने वाली महिला है। 6 ऑफ द 10 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड आर विंडोज, तो किसी कंपनी वगैरह का बोर्ड भी होता है ना। तो उसमें 10 में से जो है 6 जो है डायरेक्टर्स वो कौन है तो विडोज है, मतलब कि विधवाएं हैं। ठीक है ना बात। आगे देखिए क्या कर रहा है, वेन हर हस्बैंड डाइड इन 2013, जब उसके मतलब पति मर गया 2013 में। वृंदावनी वाज इन हर अर्ली 30, तो वृंदावनी अपने अर्ली 30s में थी। अर्ली 30s का मतलब हुआ कि 35 से कम उम्र का। विथ अ यंग सन, और उसके पास एक छोटा बेटा था। टू रेज मतलब उसको पालना पोसना था। एंड लिटिल एक्सपीरियंस, और न के बराबर अनुभव था। बियॉन्ड मैनेजिंग हर हाउस होल्ड, उसको अपना घर चलाने से ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था। हर जर्नी बिगैन, उसका यात्रा शुरू हुआ विथ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन 2014, 2014 में एक सेल्फ स्वयं सहायता समूह के साथ शुरू हुआ उसका यात्रा। करा विथ द फर्स्ट लोन, जो C2 जो पहला वो लोन ली उससे, फ्रॉम द थ्रिफ्ट फंड। थ्रिफ्ट मतलब किफ़ायती होता है, कम खर्ची होता है, तो लोग क्या करते हैं बचा बचा करके और उसके बाद फंड इकट्ठा करते हैं, तो उस आपस में मतलब कि देते भी हैं पैसा एक दूसरे को, तो उस तरीके का फंड की बात कर रहा है। सी सेटअप, उसने क्या की तो शुरू की अ स्टेशनरी शॉप, तो एक स्टेशनरी शॉप की। स्टेशनरी शॉप का मतलब कि कलम किताब ये सब कॉपी बेचने वाली जो दुकान होती है उसको स्टेशनरी शॉप कहता है। इन द विलेज मतलब कि गांव में। रीपेड हर लोन, अपने कर्ज को चुकाई। बोरोड अगेन, फिर से कर्ज ली। एंड रेज्ड गोड्स, और बकरियां पाली। एज अ साइड एंटरप्राइज मतलब कि साइड एंटरप्राइज के तौर पर, साइड उद्यम के तौर पर। ठीक है ना। आगे क्या करा, देन तब सी हेल्प अदर वीमेन, अन्य महिलाओं को मदद की। हुज हस्बैंड्स हैड डाइड बाय सुसाइड, जिनके पति मर गए हुए थे सुसाइड से। और ऑफ एलिमेंट्स, या फिर बीमारी से। एलिमेंट मतलब बीमारी होता है। और हैड डिजर्टेड देम, या फिर उनको छोड़ दिए हुए थे, मतलब उन महिलाओं को छोड़ दिए हुए थे उनके पति लोग। डिजर्ट मतलब छोड़ना होता है ठीक है ना। और डिजर्ट मतलब मरुस्थल, डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है। देखिए DEACRT, इसको दो तरीके से पढ़ा था। डेजर्ट मतलब मरुस्थल रेगिस्तान, और वर्ब के रूप में हुआ था डिजर्ट। डिजर्ट मतलब छोड़ देना, तो छोड़ दी हुई थी महिलाओं को। तो उन महिलाओं को क्या की, कैसे मदद की, टू सेटअप स्मॉल एंटरप्राइज, मतलब कि छोटे छोटे उद्यम मतलब कि शुरू करने में मदद की। आगे क्या करा, इन 2019 2019 में सी स्टीयर्ड, स्टीयर मतलब संभालना संचालन करना। नियरली 30 ग्रुप्स, करीब करीब 30 ग्रुप्स को। टू फॉर्म ऑफ फेडरेशन, एक संघ बनाने के लिए। डैट वुड इवेंचुअली, जो अंततः बिकम अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो अंततः क्या बने तो एक फार्मर का उत्पादों का कंपनी बने। ठीक है ना। आगे क्या करा है, टुडे वृंदावनी
हेड्स वाल्मीकेश्वर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये कंपनी का ये मतलब कि हेड है। अ कलेक्टिव ऑफ ओवर 650 मेंबर्स, और कलेक्टिव का मतलब हुआ अ, ऐसा बिजनेस वगैरह जिसमें बहुत सारे लोग हिस्सेदारी करते हो, है ना। करा स्प्रेड अक्रॉस 15 विलेज, 15 गांव में करीब करीब फैला हुआ है ना, क्रॉस 15 गांव फैला हुआ इन भूम तालुक, भूम तालुका में। करा द कंपनी एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब एकत्र करना, कंपनी जो है एकत्र करती है सोयाबीन, पल्सेज एंड अदर फार्म प्रोड्यूस, और अन्य मतलब कि कृषि उत्पाद फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने सदस्यों के, निगोशिएट्स और क्या सौदा तय करती है, विथ बायर्स मतलब खरीदारों से, एंड अटेम्प्ट कोशिश करती है, टू सिक्योर मतलब हासिल करना, बेटर रिटर्न मतलब कि बेहतर मुनाफा, रिटर्न का मतलब मुनाफा भी होता है, फॉर स्मॉल कल्टिवेटर मतलब छोटे कृषकों के लिए, इन रीजन उस क्षेत्र में मार्क्ड बाई ड्राउट, जो जिसका पहचान किससे है तो अम, सुखाड़ से, और किस चीज़ से तो माइग्रेशन से, पलायन से, एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस और कृषि से संबंधित मतलब की परेशानियों से। क्या कर रहा है, 4 ईयर्स अगो, 4 वर्षों पहले, सी रोप्ड इन, उसने क्या की तो मनाई, मेल फार्मर्स मतलब कि पुरुष किसानों को, हु वर ईगर जो मतलब कि तैयार थे, उत्सुक थे, टू ज्वाइन द वेंचर मतलब उस वेंचर को ज्वाइन करने के लिए। वेंचर मतलब होता है कोई बिजनेस या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट जिसमें जोखिम वगैरह हो, है ना। कह रहा है कि वाल्मीकेश्वर इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स। वाल्मीकेश्वर क्या है तो हिस्सा है मतलब कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स है, बड़े उस, है ना, बहुत बड़ा जो ग्रामीण विकास मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो है उसका पार्ट है, अंडरटेकन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, जो कि लिया गया समकालीन भारत में। आई क्या करा इन 2004, 2004 में, द आइडिया ऑफ एफपीसी, एफपीसी का विचार इमर्ज मतलब कि सामने आया, फ्रॉम एफर्ट्स मतलब कोशिशों से, टू गिव स्मॉल होल्डर्स मतलब छोटे मतलब होल्डर्स को देना, द बेनिफिट्स मतलब फ़ायदा ऑफ कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन का, विदाउट द ब्यूरोक्रेटिक बैगेज, बिना ब्यूरोक्रेटिक बैगेज के, डैट बर्डन जो ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक मतलब वही है कानूनी दाव पे, जो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, आईएएस आईपीएस आईएएस वगैरह ऐसा जो होता है, और लिखा पढ़ी वाला जितना भी जो ऑफिशियल जो होता है चीज़ें, उसको ब्यूरोक्रेटिक बैगेज आप कहेंगे। डेट बर्डन जो क्या किया हुआ था तो मेनी कोऑपरेटिव्स मतलब बहुत सारे कोऑपरेटिव सहकारिताओं को बोझ में डाले हुआ था। आगे क्या कह रहा है, ओवर ओवर द पास्ट 2 डिकेट्स मतलब कि दो बीते 2 दशकों में, डिकेट मतलब दशक होता है, 10 वर्षों का पीरियड होता है, गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारें, डेवलपमेंट एजेंसीज है ना, विकास करने वाले एजेंसीज, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थान, हैव प्रोमोटेड मतलब प्रमोट किया है, मोर देन 45,000 एफ पी सीज मतलब 45,000 से अधिक एफ पी सीज को। आई क्या कर रहा है, द आइडिया इज सिंपल, आइडिया क्या है तो सिंपल है, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत तौर पर, स्मॉल फार्मर छोटे किसान लोग, हैव लिटिल बार्गेनिंग पावर उसका न के बराबर बार्गेन मोल भाव का क्षमता होता है, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, दे कैन बाई वे लोग खरीद सकते हैं, इनपुट्स मतलब कि जो भी चीज़ें किस चीज़ में लगता अ, है ना, एट अ लोअर कॉस्ट मतलब कि कम कीमत पर, एक्सेस क्रेडिट और उसको क्रेडिट का मतलब कि पहुंच भी होता है, प्रोसेस प्रोड्यूस और उत्पाद होता है उसका प्रोसेसिंग भी कर सकता है, प्रोसेस जैसे कि अब बहुत सारा अनाज है तो उसको देखते हैं ना क्या क्या उससे प्रोसेस करके बनाया जाता है, चिप्स या फिर बिस्किट्स ये सब, एंड निगोशिएट बेटर प्राइसेज और तय करना क्या चीज़ तो बेहतर मूल्य। आगे क्या कह रहा है तो कह रहा है कि द रिजल्ट्स हाउएवर हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक, हालांकि नतीजा कैसा रहा है तो निराशाजनक रहा है। इवोल्यूशंस मतलब मूल्यांकन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, तो इसके द्वारा, एंड अदर एजेंसी और एजेंसीज के द्वारा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रिसेंट रिपोर्ट बाय द टाटा कॉर्मिल कॉर्नेल
इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। तो ये सब क्या करता है, सजेस्ट मतलब हिंट करता है डैट कि वाइल अ फ्यू एफपीसीज हैव इम्प्रूव्ड फार्मर्स एक्सेस टू मार्केट, मतलब कुछ ही एफपीसीज ने क्या किया है तो सुधारा है किसानों का एक्सेस मार्केट तक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, उनमें से अधिक जो मेजोरिटी है, आर फाइनेंशियली फ्रेजाइल, वो क्या है तो वित्तीय रूप से पैसे के लेन देन से संबंधित रूप से कैसे है तो फ्रेजाइल, यानी कि फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, टूट फूट सकता है। तो यही मतलब है कि पैसे के मामले में वो क्या है तो नाजुक है, यानी कि स्थिर कह सकते हैं या कमज़ोर कह सकते हैं। द बॉटम लाइन क्या है, देयर इज पोटेंशियल, यानी कि संभावना है, इट रिमेन्स अनटैप्ड, लेकिन उसका मतलब कि उपयोग नहीं हुआ है संभावना का। आगे क्या करा, द मेजर चैलेंज फॉर दीज एफपीसीज इज एक्सेस टू कैपिटल। इन एफपीसीज का जो मुख्य चुनौती है वह क्या है तो पहुंच कहाँ तो पूंजी तक पहुंच नहीं है। द सेकेंड, दूसरा जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली दिक्कत है। थर्ड, तीसरा क्या है तो डिफिकल्टीज इन कंप्लायंस फाइलिंग, जो कंप्लायंस मतलब अनुपालन होता है, जो नियम कानून है उसका अनुपालन होना चाहिए, तो उसका भी दिक्कत है। मेनी एपीसीज हैवेंट मूव्ड बियॉन्ड एग्रीगेशन, अधिका मतलब बहुत सारे जो एपीसीज है वो आगे नहीं गया है, किससे तो एग्रीगेशन से, मतलब कि इकट्ठा करने का काम, ठीक है ना, टू प्रॉफिटेबल प्रोसेसिंग, यानी कि फ़ायदा पहुंचाने वाला जो प्रोसेसिंग है उस, या फिर ब्रांडिंग है या मार्केटिंग उसकी, वहाँ वहाँ तक नहीं गया है। कह रहा था एग्री बिजनेस इज टाइटली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कॉरपोरेशंस, तो जो कृषि से संबंधित बिजनेस जो है वह टाइटली कंट्रोल किया था किसके द्वारा, प्राइवेट कॉरपोरेशंस के द्वारा। आई करा द स्मॉल फार्मर इकोनॉमी इज प्लेग्ड, प्लेग मतलब परेशान करना, ठीक है ना, दिक्कत देना। तो करा है कि जो अर्थव्यवस्था जो प्लेग्ड होता है किसके द्वारा, पोली क्राइसिस, पोली मतलब बहुत से, और क्राइसिस मतलब बहुत सारे संकट से, फ्रॉम इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से लेकर के क्लाइमेट चेंज तक, और मार्केट का जो अस्थिरता है वो सबसे प्रभावित है। करा वाइल ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स अंडर एन इंस्टीट्यूशनल अम्ब्रेला रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी टूल। कहा कि जहाँ संगठित करना किसानों को एक मतलब कि संस्थागत अम्ब्रेला के तहत वह कैसा महत्वपूर्ण पॉलिसी टूल है। इंडिया नीड्स टू मेक अ कोर्स करेक्शन, तो इंडिया को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। इन्फ्यूज कैपिटल, तो मतलब कैपिटल यानी पूंजी डालने की ज़रूरत है। एंड हैंड होल्ड, और उसको हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दिस फ्लेजलिंग फर्म्स, फर्म मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अनुभवहीन है उसको हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है। अगला वृंदावनी अंडरस्टैंड, समझती वृंदावनी दीज कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिट्स को, इन प्रतिबंधों को, इन बाधाओं को। वी डिसाइडेड, हम लोगों ने तय किया, टू स्टे स्मॉल मतलब छोटा रहने का, एंड लर्न फर्स्ट और पहले सीखने का। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैंने पहली बार मतलब विजिट किया द कंपनी, उस कंपनी का, 3 ईयर्स अगो 3 वर्षों पहले। सी वॉज वायेंट देन, उस समय वो क्या थी तो उल्लास से भरी हुई थी। वायन मतलब होता है उल्लास से भरा हुआ। कह रहा है बट ऑन अ रिसेंट विजिट टू हर विलेज, लेकिन हाल के उसके गांव के मतलब भ्रमण पर, सी सिम्ड, सिम मतलब मालूम पड़ना, टू बी लूजिंग होप मतलब उम्मीद खोता हुआ मालूम पड़ी। द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम, प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुआ तो द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स, सरकार का जो प्रोग्राम है राज्य सरकार का उससे। द वर्ल्ड बैंक एडेड बाला साहब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इससे, ठीक है ना। आई क्या करा, हर फर्म वाज अश्योर्ड कैपिटल, तो उसका जो फर्म था, फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसको अश्योर किया गया पूंजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। बट दो कमिटमेंट्स नेवर मटेरियलाइज, लेकिन वो जो वादे थे कभी पूरा नहीं हुआ, धरातल पर नहीं उतरे। हैविंग लिविंग द एफपीसी ड्राउनिंग इन डेट, और उसने क्या कर दिया तो जो एफपीसी है, एफपीसी को कर्ज में डूबता कर दिया। एट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाल्मीकेश्वर लाइज इन व्हाट इट हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड, फिर भी जो बाल्केश्वर का वाल्मीकेश्वर का जो महत्व है वह किस चीज़ में है तो उसने जो पहले ही जो चीज़ अचीव कर लिया उसमें है उसका महत्व। करा इन अ पार्ट ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में, वेयर जहाँ वीमेन हैव
ट्रेडिशनली रिमेन इनविजिबल इन मार्केट, जहाँ पारंपरिक रूप से महिलाएं मतलब अदृश्य रही है मार्केट्स में। अ ग्रुप ऑफ विडोज मतलब एक महिलाओं का, विधवा महिलाओं का समूह एंड सिंगल वुमेन और सिंगल महिलाओं का हैव बिल्ट, उसने क्या किया है तो बनाया है अ कंपनी ऑफ देयर ओन, खुद का कंपनी। ठीक है ना? तो यही सारा बात है। आई होप आप लोगों को बहुत सारा बात समझ में आया होगा।